नमस्कार दोस्तों। दशरथ मांझी वह प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जिनकी गाथा हर कोई जानता है। दशरथ मांझी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे संकल्प की तरह सामने होकर आए हैं जिनको हर कोई नमन करता है। अगर आपको उनकी कहानी नहीं पता है तो आज मैं आपको दशरथ मांझी के बारे में बताने वाला हूँ। आप उनके बारे में सुनकर खुद ही महसूस करोगे कि वह कितने महान व्यक्ति हैं और हमें उनसे कितनी शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है। दोस्तों, दशरथ मांझी जिस गांव में रहते थे वहां के पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था तथा उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ मांझी के गांव के लोगों की छोटी सी भी जरूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरी होती थी। एक दिन जब दशरथ मांझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर को खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वह एक पहाड़ी दर्रे में जा गिरती है और तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड़ था जो दशरथ मांझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में सबसे ज्यादा समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर के जाने के लिए पूरे पहाड़ का चक्कर लगाना पड़ता और उनकी मृत्यु जो हुई वह इसी पहाड़ के कारण हुई। अपनी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ मांझी को पूरी तरह झकझोर करके रख दिया, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करते थे। दशरथ मांझी सोच में पड़ गए कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। वह अपनी पत्नी की इस मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ मांझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोग आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मांझी ने अपने बुलंद इरादों से यह फैसला लिया कि वे उस पहाड़ को ही काट डालेंगे जिसकी वजह से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, क्योंकि उस पहाड़ के रास्ता न देने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इसके बाद अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ मांझी ने अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी लेकर उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने का निश्चय किया। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। लोग कहते हैं कि अपनी बीवी के मौत के सदमे से यह पागल हो गया है जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सब के बावजूद दशरथ मांझी अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजर गए, कई मौसम आए और कई चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या ठंड, इन सब की न परवाह करते हुए दशरथ मांझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काटकर रास्ता बना देना, ताकि जो उनके साथ हुआ वह फिर किसी और गांव के सदस्य के साथ न हो। अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगातार 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद आखिरकार पहाड़ में 360 फुट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता दशरथ मांझी रोड बनाने में कामयाब हुए। दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण गया के अन्नी से वजीरगंज की दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई, जो पहले पहाड़ के चक्कर लगाकर जाने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, वह मात्र 3 किलोमीटर की ही रह गई। दशरथ मांझी के इस फैसले का पहले तो मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने जालौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। दशरथ मांझी जी का जीवन उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल है जो आज के इस कठिन दौर में सरकारी नौकरी की चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार दशरथ मांझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बिना निराश हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की और अंत में सफलता प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार कोई भी युवा कभी हार न माने, कभी निराश न हो। आपको भी समय लग सकता है, पर सफलता जरूर मिलेगी और जब वह सफलता मिलेगी तब वह एक शानदार पल रहेगा। लोग आपकी सफलता के पहले आपको पागल कह सकते हैं। आप मेहनत करोगे तो आपको बोल सकते हैं यह सठिया गया है, इसे दिमाग नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप अगर अपने लक्ष्य पर दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहे तो चाहे आपका रास्ता कोई भी हो, आप अपने लिंक से हटकर वैसा काम कर रहे हैं जो कि कोई स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन जब आप सफल होंगे तो हर कोई आपके पास आएगा, आपको प्रणाम करेगा, आपके साथ सेल्फी लेगा और आपको कहेगा कि नहीं आप सही थे और वो गलत था। अपने आप को साबित करो और उनको गलत ठहराओ जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं।
मित्रों, अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।